ओके, तो तुम अभी कॉलेज जाने वाले होगे और तुमने अपने आप में एक खुद का पर्सनैलिटी बना के रखा होगा कि स्कूल में तो लोग मुझे इंट्रोवर्ट बोलते हैं, स्कूल में तो मुझे इस चीज़ का मजाक उड़ता है एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई देखो, जब भी तुम कॉलेज जाते हो ना, तो तुम एक फ्रेश लाइफ चालू करते हो। तुम्हें वहाँ घंटा कोई नहीं जानता, किसी को तुम्हारे बारे में नहीं पता कि तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम एक्सट्रोवर्ट हो, तुम स्कूल में जोक्स मारते हो कि तुम स्कूल में कोने में बैठते हो। तुमने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में क्या किया है किसी को नहीं पता, ठीक है। अब तुम्हें सिंपल सी चीज करनी है कि जब भी तुम कॉलेज घुसोगे, तुम अपनी पर्सनैलिटी खुद शेप करोगे। तुम जैसा अपने आप को बताओगे, तुम अपने आप को जैसा प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने, लोग वैसा तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाएंगे। अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो अगर मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, मैं कंटेंट क्रिएशन चालू किया था एंड मैंने अपने स्कूल में किसी को अपने कंटेंट क्रिएशन के बारे में हल्ला नहीं किया था कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, स्टोरी पे लगा दो, क्योंकि ना मुझे डर लगता था कि भाई लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। बट जब मैं कॉलेज गया तो मैंने अपने आप को अज्यूम किया कि भाई मैं ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंटेंट क्रिएटर हूं, जबकि मैं नहीं था, मैं सेम सब्सक्राइबर बेस पे था। बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाऊंगा कि लोग समझे कि भाई ये पहले से ही कंटेंट क्रिएटर है। लोगों को लगे कि मैं डिल्यूजनल हूं, मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन मैं फिर भी अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोल रहा हूं, तो लगने दो, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने आप को एम्बिवर्ट दिखाया। हाँ, मैंने अपने आप को सीधा एक्सट्रोवर्ट नहीं दिखाया, क्योंकि भाई एक्सट्रोवर्ट दिखाने में भी फट जाती है। मैंने अपने आप को एम्बिवर्ट दिखाया। मैंने अपने को ऐसा नहीं दिखाया कि भाई मैं बस रूम में बैठे रहता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता। मैं सिर्फ उससे बात करता हूँ जिससे मुझे बात करने का मन है या फिर जिसके साथ मेरी वाइब मैच होती है। तो मैंने अपने आप को ऐसा नहीं रिप्रेजेंट किया जाते साथ कि मैं स्कूल में जैसा था वैसा ही हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे खड़े होकर बात नहीं करने आता, मैं कोई जोक नहीं क्रैक कर सकता। मैंने सारी चीजें की, और वो सारी चीजें मैंने कैसे की? मैंने फेक किया। अब तुम कॉलेज जाने वाले हो, तुम जो भी हो, बहुत सारे लोग की हाइट छोटी होती है, बहुत सारे लोग का स्किन टोन अलग होता है, बहुत सारे लोग की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड वो अज्यूम करते हैं कि उस चीज के टॉपिक पे उनका मजाक उड़ेगा। भाई नहीं उड़ेगा। पता है क्यों नहीं उड़ेगा? अगर तुम उस चीज को अपने आप से पिन पॉइंट ना करो तो लाखों लोग उसे नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है। तुम अपने आप को अपने नेगेटिव सर्कल में डालते हो कि यार मुझे तो इस चीज़ का मजाक उड़ सकता है, मैं इस चीज़ के बारे में कैसे बताऊंगा, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैसे बात करूंगा। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में है, अगर तुम लोगों को इसका उल्टा दिखाओ तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि तुम अपने नेगेटिव साइड में सोचते भी हो या फिर तुम्हारी कुछ नेगेटिव साइड है भी। अब चाहे वो तुम्हारा पतलापन हो, मोटापन हो, छोटापन हो, जो भी हो, ठीक है। मैं तुम्हें एज अ भाई बता रहा हूँ या फिर बड़े भाई बता रहा हूँ, तुम अपनी पर्सनैलिटी को जैसा शेप करोगे, तुम्हें लोग कॉलेज में वैसा ट्रीट करेंगे। सबसे पहले कॉलेज जाना, तुम इंट्रोवर्ट हो नहीं हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, लोगों से बात करना। लोगों से बात करोगे तभी तुम्हें लोग जानेंगे, तुम्हारे कनेक्शंस बनेंगे। उस कनेक्शंस में कम से कम 5 6 4 3 2 एक दोस्त बन जाएगा। अब वो दोस्त के सामने तुम्हें अपनी असली पर्सनैलिटी भी दिखानी है, प्लस जो तुम फेक कर रहे हो वो भी दिखाना है, ताकि तुम्हारे दोस्त को तुम्हारा रियल साइड भी पता रहे कि यार ये एकदम फेक बंदा नहीं है, इसकी रियल साइड भी है, बट ये ट्राई कर रहा है एक अच्छा इंप्रूव्ड इंसान बनने का। तुम अपने अपने पूरा जो कॉलेज का कैरेक्टर है, कॉलेज की पर्सनैलिटी है, तुम कॉलेज में कैसे दिखोगे, कैसे रहोगे, कैसे बोलोगे, वो तुम डिसाइड करते हो। कोई घंटा दूसरा बंदा नहीं डिसाइड करता। चाहे तुम्हारे बारे में लाखों ओपिनियन हो स्कूल में, क्योंकि वो स्कूल में 12 साल तक सेम बच्चे साथ में पढ़ते हैं, बट कॉलेज में सब अलग अलग स्टेट, अलग अलग घर, अलग अलग माइंडसेट से आ रहे हैं। सबका पहला दिन होगा, सब अपने आप को एक पर्सनैलिटी देने वाले हैं, तो तुम अपने आप को वो पुरानी पर्सनैलिटी मत देना। इसको ऐसा सोचो कि तुम्हें एक नई लाइफ मिलने वाली है। अब तुमने जो जो अपने बारे में इमेजिन किया था वो सारी चीज़ें उस लाइफ में डाल दो कि मैं सबसे बात कर सकता हूँ, सबसे बात कर सकते हो, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम पब्लिक में बात कर सकते हो, पब्लिक में स्पीकिंग कर सकते हो। सारी चीज़ें उस नई पर्सनैलिटी में ट्रांसफर कर दो जो तुम्हारी स्कूल वाले में नहीं थे। एंड हो सकता है उसमें तो तुम कई चीज़ों में फेल भी होगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। बट बेटर देन द स्कूल पर्सनैलिटी। एक कोने में बैठ के शांति से रहना सबसे डरते रहने से अच्छा है कुछ ट्राई करके फेल होना। सो दिस इज माई बिगेस्ट एडवाइस, जस्ट ट्राई टू बी एज फेक कॉन्फिडेंट एज पॉसिबल। ये चीज कोई नहीं बताता, सब बोलेंगे कि भाई फेक क्यों कर रहा है, बट एक ऐसा डरा हुआ इंसान, एज अ इंट्रोवर्ट इंसान, तुम्हें फेक करना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा। नहीं तो तुम परफेक्ट मोमेंट के लिए रुके रह जाओगे कि यार जब ये होगा तब करूंगा, जब ये होगा तब करूंगा, तब तक कॉलेज भी खत्म हो चुका रहेगा। तब नौकरी में चले जाओगे और नौकरी में तुम कभी उतना खुल नहीं सकते जितना तुम कॉलेज में आके खुल सकते हो, क्योंकि नौकरी में एक सर्टेन रूल्स होते हैं, सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं। तुम मैनेजर के साथ जाके जोक अराउंड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तुम किसी के भी साथ जाके जोक अराउंड कर सकते हो। तुम्हारे बैच में जिनकी भी कॉलेज ज्वाइनिंग डेट आने वाली है, बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। जिनकी भी आएगी उनके लिए भी और वीडियोस आने वाली हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू पोर्ट्रे वॉट एवर आई फेल्ट, एंड मेरा भी जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं सीधा ट्रांसपेरेंट शेयर करता हूँ अपने वीडियोस में। बड़ा बढ़िया से फील हो रहा है कि ये वीडियो मेरे बर्थडे के दिन आ रहा है स्पेशली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि भाई ये एडवाइस से तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, कॉलेज लाइफ चेंज हो सकती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वही नेगेटिव माइंड के साथ घुसते हैं और वही नेगेटिव माइंड के साथ निकलते हैं। भाई जो मैंने बोला है वो करके देखना, तुम्हारी कॉलेज लाइफ एकदम अलग ही बन जाएगी, ठीक है। बर्थडे के रात को मैंने ये वीडियो एडिट किया है, अगले दिन जिस दिन ये वीडियो आ रहा है उस दिन मेरा बर्थडे भी है। सो मेहनत भी नहीं रुक रही है, वीडियो भी नहीं रुक रहे हैं। अब तुम्हें कॉलेज के पहले दिन में क्या करना है वो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, और वो चीज़ें भाई
स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि ना तुम्हारा जो पहला दिन है ना कॉलेज का, वो तुम्हारे 4th ईयर तक का फाउंडेशन सेट करता है। समझ रहे हो? 4th ईयर तक का फाउंडेशन सिर्फ पहले, दूसरे, तीसरे दिन में ही सेट हो जाता है। मिलते हैं उस टॉपिक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे प्यारे कमेंट कर दो, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैंने शर्ट चेंज कर दिया है तुम लोग के पोल के डिमांड पे। अगर तुम्हें वापस वाली शर्ट चाहिए, मेरी चेक शर्ट वाली जो पीछे ही पड़ी हुई है, तो कमेंट भी कर देना, ठीक है? पीस आउट, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं यार, रोशनी है बाहर।